बी ब्रेव यार, कुछ नहीं होता। तो पता कॉलेज डेज में मैं अपनी कॉलेज की यूनियन का सदर होता था, बड़े फड्डे किए हैं मैंने। फिर शुरू हो गई इसकी लड़कियों से बेहुदा बकवास। अरे ये हर वक्त फोन पे लगा रहता है। क्या हुआ? तो बेटा, एक वक्त में एक चीज सबको पसंद आ भी नहीं सकती। हमें किसी एक का मुंह बनाने वाले के बजाय हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए जो हमारी फिक्र करता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर किसी लंच की प्लानिंग तो नहीं हो रही? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही शिवा से मिलने आई थी। जाओ। काफी रूड हो गया था ना। वो ठीक कह रही थी, जब प्लान फाइनल था तो मैं और शिवा जा रहे थे। मुझे नहीं कहना चाहिए था शिवा को कटाने को। कटाने का? आई स्वेयर मैं तुम्हें 10 दफा खाने पे बाहर ले गया हूँ और तुम मुझे एक दफा भी नहीं लेकर गई हो, बल्कि एक दफा लेकर गई हो। कल की आईटी तुम ही कराओगी, मैं नहीं जानता। अच्छा ना, ले जाऊंगी। बहुत नीच बन जाते हो तुम मेरे पैसे खर्च करवाने के लिए। अच्छा सुनो, वो करना ब्लू कुर्ती पहन लेना, वही जिसमें तुमने आतिफ असलम के साथ सेल्फी ली थी ना। हाँ, क्या सीन है सल्लू? बी ब्रेव यार, कुछ नहीं होता। तो पता कॉलेज डेज में मैं अपनी कॉलेज की यूनियन का सदर होता था, बड़े फड्डे किए हैं मैंने। हॉकियों से मारते थे लोगों को और मुखालिफ पार्टियों से पिटते भी थे। तुम तो बहुत ही नाजुक मिजाज हो यार। मैंगो शेक है? आमों का मौसम है। हाँ तो स्टोर भी किए जाते हैं। चलो उठो, पियो। पता नहीं हमारी उम्र में क्या हाल होगा इनका। तुम्हारी उम्र में जो तुम्हारा हाल है ना, वो काबिले फख्र नहीं है। मम्मा, मेरा सर घूम रहा है बहुत जोर जोर से। ये मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? आए मेरा बेटा, बेटा ये हल्दी वाला दूध पी लो मेरी जान। हिम्मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओ भाई, कोई कॉमेडी फिल्म देख लो, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। डॉक्टर ने ठीक से चेक कर तो लिया है, कह तो रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। ना टांके लगेंगे ना ही बैंडेज लगेगी, कोई चोट वोट नहीं है तुम्हें, ठीक हो तुम बिल्कुल। इंटरनल इंजरी है मेरा बेटा, प्लीज हिम्मत करो, ये पी लो। ये हल्दी का दूध ना बहुत फायदेमंद होगा। शाबाश, उठो पियो। फिर शुरू हो गई इसकी लड़कियों से बेहुदा बकवास। अरे ये हर वक्त फोन पे लगा रहता है। क्या हुआ? ये तुम क्यों इतना बड़ा मुंह खोल के सो रहे हो? कोई मच्छर वच्छर घुस गया ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें। अभी 2 मिनट पहले तक तो तुम जाग रहे थे जब मैं इस कमरे से गई हूँ, और मुझे आता देखकर तुमने सोने की एक्टिंग शुरू कर दी। मैं सो रहा था। 2 मिनट में कोई सो जाता है? अरे 1 सेकंड में इंसान मर भी सकता है। कुछ अकल और शऊर है तुम्हारे अंदर? किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये कोई तरीका है जगाने का? क्या हो गया मीबू, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम जाओ, जाके सो जाओ। अब बात सुनो, कल रात से तुम अपना फोन मेरे पास रखवा के सोगे। अम्मी आपको 1980 नहीं चल रहा, 2026 चल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या 1980 में मैं तुम्हारी उम्र की थी? शनाख्ती कार्ड दिखाऊं मैं तुम्हें अपना? तो बेटा, एक वक्त में एक चीज सबको पसंद आ भी नहीं सकती। हमें किसी एक का मुंह बनाने वाले के बजाय हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए जो हमारी फिक्र करता हो। मुझे अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई समझता है वो आप हैं पापा। और पता नहीं क्यों जब भी मुझे मामा पे गुस्सा आता है वो आप पर भी निकल जाता है। शायद हम पेरेंट्स को अलग अलग नहीं कर पाते। बस छोटी सी बात है बेटा, तुम बच्ची नहीं हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। हमारे लिए नहीं, सिर्फ अपने ही सोच के फैसला करो कि क्या चीज तुम्हारे लिए ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है। किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मुझे प्यार से समझाए तो मैं क्यों नहीं सुनूंगी बाबा, मैं सुनती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मुझे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, मुझे बेवकूफ, डम, आई डोंट नो क्या क्या नहीं बोला जाता। और सबके सामने मीठी मीठी जबान में बैंड बजा दी जाती है। आराम से, आराम से, चिल चिल चिल, गुस्सा नहीं। भाई देखो, अपने बाबा से ही सबक सीख लो। मुझे रोते पीटते लोग मनहूस लगते हैं, जैसे तुम्हारे सारे मामू। अगर आपको मोमोज अच्छे लगे हैं तो मैं आपके लिए बना दूंगी, और आप देखिएगा कितने अच्छे बनेंगे मोमोज। ठीक। और हाँ, नो वायलेंस, जबानदारी से चलेगी। जबान से चीर दो, काट दो, चलेगा। आई स्वेयर बाबा, मैंने सल्लू को इतनी जोर से नहीं मारा था, उसको हल्का सा बैड टच हुआ था। आपको पता नहीं वो कितनी बड़ी फिल्म है, हर वक्त उसको अटेंशन चाहिए होती है। कैसे उसने पूरे घर में तमाशा कर दिया। बेटा बेटा, आराम से, आराम से, गुस्सा नहीं, बस बस। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ सही से। ये हुई ना बात, तो कितनी प्यारी लगती है मुस्कुराते हुए।
आई नो शी इज लोकी योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन जो ट्रीट मैं दे रहा हूँ उसमें भी वो हमारे साथ तो जरूरी है। अब देखो, तुमने कहा है कि तुम हम दोनों को ट्रीट दोगे, अब उसे ऐसे कटाना अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हें पता है कि शी इज अ लिटिल सेंसिटिव। देखो, मुझे पता है कि तुम चाहते हो हम दोनों चलें, लेकिन शीबा को मैं ऐसे कटाऊं या फिर उसे टोपी करवाऊं, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा ये करते हुए। अच्छा नहीं लगता यूं कहना, टोपी करा देना, काट देना, स्पेशली किसी लड़की के मुंह पे, बहुत क्रिंज साउंड करते हैं। तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सारी बातें क्रिंज लगती हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मेरी काट देना मैंने उसका सही वाले वे में नहीं कहा, मींस किसी को प्रोग्राम में शामिल नहीं करना। अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो तुम। ऐसे लोगों से ना मेरी वाइब मैच नहीं होती, सबको बहुत जीनियस समझते हैं, जैसे कि तुम। मैंने कब कहा कि मैं जीनियस हूँ? कॉल काट रही हूँ मैं। दुनिया में ऐसे बहुत एहसान फरामोश लोग पड़े हुए हैं और तुम उन सबके दादा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर किसी लंच की प्लानिंग तो नहीं हो रही? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही शीबा से मिलने आई थी। जाओ। लकड़ी बड़ी मजबूत है, वर्मा ठीक लगती है। इतना तुम कोई कारपेंटर की बच्ची हो? हाँ, ओ भाई फर्निश घर लेकर हमें क्या करना है? हाँ, हमारा इतना जो मनो टनों के हिसाब से जो सामान पड़ा है उसका हम क्या करेंगे? अरे बेच देंगे ना। और तुम ना हर जगह ही बुरी शक्ल बनाकर मत खड़े हो जाया करो। काम शुरू होने से पहले ही ना नहुसत फैल जाती है। भाई अभी आए हैं, घर देख रहे हैं, फिर सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको घर? जानते हैं आप लोगों में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? आप लोगों का सिर्फ एक बेटा है, और यहाँ जो भी आता है, किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे। मैं एक्चुअली छोटी फैमिली को घर देना चाहता हूँ। असल में घर जी, अब तो हमारी फैमिली इतनी ही रहेगी, जाहिर है। बाय द वे, मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ। आपकी भी छोटी सी फैमिली है? मेरी कोई फैमिली नहीं। समझ गया होगा कि भांडा फूट गया है। खैर, मुझे ये बताओ, तुम्हारी अम्मी का मूड कैसा है? पता नहीं, सुबह से अपनी बेटी की खिदमतों में ही लगी हुई है। एंड आई स्वेयर बद्दो उसको इतनी जोर से लगी भी नहीं थी। वो तो मारते हुए मेरा एंगल थोड़ा सा गलत हो गया, वरना तो पता नहीं कितने टाँके लग जाते उसे। नौटंकी कर रहा है वो। तुम इतनी एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो? उसको डांट देती, मार देती, तुम ये वायलेंस अपनी जिंदगी से निकालो। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें टोक सकती हूँ। अच्छा ना, मुझे बोर नहीं करो। वैसे तुम सही कह रही हो, वायलेंस तो मुझे अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी अम्मी और तुम में कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं यहाँ अम्मी को खुश करने या घर का कोई काम दिल से करूँ, या तो मामा आके उसमें नुक्स निकाल दें तो कोई बुराइयां कर देती है। मुझे किसी बात के लिए इनकरेज ही नहीं करती। इसी वजह से मेरा दिल नहीं करता मैं घर का कोई काम करूँ। या तो मैं बिस्तर तोड़ती रहती हूँ, या तो मैं खाती चढ़ती रहती हूँ और ये बातें सुनती रहती हूँ, कितनी मोटी हो रही हो तुम, भागा करो, फिट कपड़े मत पहना करो, अम्मा लगती हो। और मैं जयान के बच्चे को तो अब नहीं छोड़ूंगी। कितना तेज है वो, हम दोनों की दोस्ती तो लुभाना चाहता था, पागल कहीं का। मुझे बिस्किट चाहिए, छोड़ो तुम। आई सुनो, एक गुड न्यूज है। वो एक मालिक मकान नहीं था, डैशिंग सा। अरे भाई देखो, हमने ना 3 घर देखे थे। एक You're looking very nice. Blue color suits you a lot. काफी रूड हो गया था ना। तुम ठीक कह रही थी, जब प्लान फाइनल था तो मैं और शिबा जा रहे थे, मुझे नहीं कहना चाहिए था शिबा को कटाने को। कटाने का? उस दिन जब मैंने ये लफ्ज यूज किए थे, कटाने का, टोपी, तो तुम तो ये बात लेके बैठ गए थे। कितनी सुनाई थी तुमने मुझे, है? देखो जान, हमारी जनरेशन में ये बात बहुत नॉर्मल है। आज तुम खुद ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो। सॉरी, तुमने एक दफा भी सोचा कि मैं क्यों कह रहा था कि हम दोनों को साथ जाना चाहिए?
तुमसे ही है राबता, तुमसे ही रवाना। हाँ लेकिन तुमने कितनी बदतमीजी से बात की थी मुझसे। मैंने कब कहा कि मैं खुद को जीनियस समझती हूँ? इनफैक्ट आई थिंक आई एम क्वाइट ऑर्डिनरी। नहीं नहीं, हैव यू सीन योरसेल्फ? इतनी सी एज में तुम्हारे पास बिजनेस है। कितना इंप्रेस किया तुमने यार मुझे। और देखो जब बंदा गुस्से में कुछ कहता है ना, इतनी बातें सीरियस नहीं लेनी होती। इनफैक्ट मैं तो चाह रहा था कि हम अकेले जाएं, कितना मजा आता। वुड हैव बीन सो मच फन। बातें करते तो मुझे टिप्स देती। वुड हैव बीन फन, राइट? You're very sly, you know that?